प्रत्याशी बीजेपी का गांव में प्रवेश करने की कोशिश ना करे, और नहीं तो आने वाले समय में अपने जान मान के जो भी होगा उनके साथ उनको खुद ही पता होगा। बीजेपी सरकार इतिहास चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। ये पोस्टर लगाए हैं हमारे यहाँ बीजेपी कितने भी लोकल विधायक हैं हमारी, चाहे वो कमलेश डांडा है, चाहे वो लीलाराम गुज्जर है, चाहे कोई भी मंत्री है, चाहे राजपूत समाज का ही बीजेपी का मंत्री है, हम गांव में उसे घुसने नहीं देंगे और ना ही 2024 के लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को वोट देंगे। पूरी समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगा। बीजेपी सरकार इतिहास चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इतिहास चोरी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में उनको इस बात का शायद ज्ञान नहीं है। 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन में हम वोट की चोट देने का काम करेंगे। और ये पहले कैथल में तो मेरे को उसकी मूर्ति का उन्होंने किया 20 तारीख को लोग छुप के चोरी छुपे, टाइम का 10 बजे का टाइम 8 बजे कर छाप गए, तो उसमें से जो गुज्जर शब्द छाप गए उठा दिया जाए। परंतु मैडम की किसी ने सुनी नहीं और मैडम सुनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसका पक्ष राजपूतों के साथ तो कभी रहा नहीं, ना वो कभी राजपूतों के साथ खुलकर आई है। इसलिए मैडम के विषय पर तो मैं ये कहूँगा कि वो तो विधायक हमने चुन तो ली थी, हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी। 2024 में हम ये गलती नहीं होने देंगे। तो सारे समाज का इकट्ठे होकर हम बहिष्कार कर रहे हैं बीजेपी। और तन मन धन से हम बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं बीजेपी सरकार का, क्योंकि उसने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। क्योंकि वहाँ जो हमारे भाइयों के साथ जो दूर दूर से भाई आए हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया गया प्रशासन द्वारा। अगर लाठीचार्ज किया गया है तो उसके विरोध में ही हम बीजेपी के खिलाफ बैनर लगा रहे हैं बाहर गाँव में। बीजेपी जो कहती थी कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, सब समाजों को, आरएसएस और बीजेपी कहते हैं कि हम सब समाजों को साथ लेकर चलते हैं, उसी बीजेपी ने हमारे समाज के साथ, हिंदुओं के साथ एक गद्दारी करने का काम किया। मैं विक्की राणा बाता, कैथल हरियाणा से। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे समाज के अंदर एक बहुत ही गंदा मैसेज गया है। जो राजपूत समाज का प्रकरण 20 तारीख को हुआ है, जो बीजेपी सरकार का सीधा यही टारगेट था कि राजपूत कैथल के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ जिस दिन मूर्ति का अनावरण था। क्योंकि हमने पहले हनुमान वाटिका के अंदर इकट्ठे हुए, वहाँ से पुलिस प्रशासन ने वहाँ से हटाया, फिर हम कलायद इकट्ठे हुए, वहाँ भी दबाव बनाया गया। लेकिन ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में उनको इस बात का शायद ज्ञान नहीं है। 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन में हम वोट की चोट देने का काम करेंगे। और ये नहीं है कि खाली अकेला ही कैथल डिस्ट्रिक्ट से विरोध हो रहा है, पूरे हरियाणा, पूरे प्रदेश से इस बात का विरोध हो रहा है कि अगर हमारी जो मांगे हैं, जहाँ वो जाति सूचक शब्द लिखा गया है मीर भोज चौक के ऊपर, तो उसको नहीं हटाया गया, तो आने वाले समय में उनको हम मौके की चोट देने का काम करेंगे। बीजेपी का संपूर्ण बहिष्कार है और तन मन धन से हम बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं बीजेपी सरकार का, क्योंकि उसने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। क्योंकि वहाँ जो हमारे भाइयों के साथ जो दूर दूर से भाई आए हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया गया प्रशासन द्वारा। अगर लाठीचार्ज किया गया है तो उसके विरोध में ही हम बीजेपी के खिलाफ बैनर लगा रहे हैं बाहर गाँव के। और कोई भी प्रत्याशी बीजेपी का गांव में प्रवेश करने की कोशिश ना करे, और नहीं तो आने वाले समय में अपने जान मान के जो भी होगा उनके साथ उन्हें खुद ही पता होगा। आनंद राणा बाता से, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। बीजेपी के हम पुराने वर्कर थे। हमारा गांव समाज ने बीजेपी को बहुत तन मन धन से सपोर्ट कराया। बीजेपी जो कहती थी कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, सब समाजों को, आरएसएस और बीजेपी कहते हैं कि हम सबको समाजों को साथ लेकर चलते हैं, उसी बीजेपी ने हमारे समाज के साथ, हिंदुओं के साथ एक गद्दारी करने का काम किया। जो एक सम्राट मीर भोज को सब जातियों का जो महान थे और उन्हें एक जाति में बांधने का जो घिनौना अपराध बीजेपी ने किया है, हम उसकी भूत चोर निंदा करते हैं।
और इसी उससे हमने पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का विरोध है और इसी विषय पे हम इकट्ठे हुए हैं और बीजेपी का हर गांव में विरोध करते हैं। हमने तो जी इसके लिए ये करवा रखा है, ये विरोध कराया कि इन्हें मतलब जो मीर भोज की तस्वीर थी नहीं, उस पर नाम गलत लिखा, उन्हें जातियों ख़त्म कर दी, हमारी गुज्जर नाम लिख दिया उसके ऊपर। बाकी ये विरोध हमारा सारी जाति में और सारा कुछ, इतना वो नाम नहीं करता, इतना विरोध चलता रहेगा। क्या विरोध है? विरोध यही है, नाम के ऊपर जाति विरोध है, बस जाति सूची शब्द उन्हें गलत लिखे हमारा पोस्टर में। तो ये सारे समाज का इकट्ठे होकर हम बहिष्कार कर रहे हैं बीजेपी का, और उसको सब ने, हम सब जितने राजपूत समाज है नहीं, सब एकता है। और उसके साथ और भी पंडितों ने भी बहुत ने हमारे साथ में मिलने का वादा करे हैं, और दिन पर दिन ये बढ़ते जाएगा, घटता नहीं है। संदीप राजपूत, गांव बाता, जिला कैथल। लगभग 16 तारीख से इस मूर्ति को लेकर विवाद चला हुआ था। समाज के बुद्धिजीवी युवा साथियों ने, बड़ों ने 16 तारीख को एक उसमें हनुमान वाटिका में जाके डीसी साहब को विज्ञापन देने के लिए बोला। डीसी साहब ने विज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि मूर्ति का अनावरण नहीं किया जाएगा, मैं ऊपर अधिकारियों से बात करूंगा। उसके बाद 17 को भी मीटिंग हुई दोनों समाजों के प्रतिनिधियों की, जिसमें अशोक गुज्जर रहा मीटिंग में। उसने बिल्कुल आश्वासन दिया कि हम दोनों भाई हैं, आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके आश्वासन के बाद, वहीं उपायुक्त और एसपी के आश्वासन के बाद समाज फिर पीछे चला गया। 19 तारीख को समाज हनुमान वाटिका में दोबारा इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद आश्वासन मिला कि मूर्ति का अनावरण नहीं किया जाएगा। राजपूत समाज के लोगों ने हनुमान वाटिका से उपायुक्त कार्यालय तक एक रोष रैली के माध्यम से निकाला। जब हम उपायुक्त कार्यालय में गए, डीसी साहब नीचे आए, एसपी भी थे साथ में। उन्होंने कहा कि नहीं होगा अनावरण, आप लोगों से मुझे बात करनी है। उस मीटिंग में मैं भी उपस्थित था। उपायुक्त कार्यालय में मीटिंग हुई, वहाँ आश्वासन मिला कि 3 बजे तक मंत्री साहब कहीं मीटिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, और इसको लेकर जो बाढ़ में लोगों को देना है मुआवजा। पोस्टर लगाए, क्यों लगाए, क्या विरोध है? ये पोस्टर लगाए हैं हमारे यहाँ बीजेपी कितने भी लोकल विधायक हैं हमारी, चाहे वो कमलेश डांडा है, चाहे वो लीलाराम गुज्जर है, चाहे कोई भी मंत्री है, चाहे राजपूत समाज का ही बीजेपी का मंत्री है, हम गांव में उसे घुसने नहीं देंगे और ना ही 2024 के लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को वोट देंगे। पूरी समाज बीजेपी का बहिष्कार करेगी। तो आप इतने लेवल तक आपने फैसला ले लिया, तो पहले आप स्थानीय विधायक से आके मिले? कई बार मिल चुके हैं, मैडम से मिले, कमलेश डांडा से प्रतिनिधि हमारे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ, मंत्री साहब से बात करूँगी ताकि ये विवादित मसला है इस पर हल निकले और दोनों समाज एक मंच पर आकर एक अच्छे तरीके से रहें। परंतु मैडम की किसी ने सुनी नहीं और मैडम सुनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसका पक्ष राजपूतों के साथ तो कभी रहा नहीं, ना वो कभी राजपूतों के साथ खुलकर आई हैं। इसलिए मैडम के विषय पर तो मैं ये कहूँगा कि वो तो विधायक हमने चुन तो ली थी, हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी। 2024 में हम ये गलती नहीं होने देंगे। एक नहीं, हर एक जो भी कार्यकर्ता था हमारा सबसे मिला, लेकिन किसी ने भी एक शब्द भी इसके बारे में ना स्टेटमेंट दी, ना कमलेश डांडा जी बिल्कुल कई बार मिले जी, एक बार नहीं कई बार। लेकिन मैंने पहले भी गया था कि कमलेश डांडा की नहीं चलती हो, क्या करेगी, उसको ना वो बोल सकती है ना कुछ, उसमें तो अपने पद से मतलब है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले कैथल में जो मीर भोज की मूर्ति का अनावरण किया है 20 तारीख को, लुक छुप के, चोरी छुपे, टाइम था 10 बजे का, टाइम 8 बजे कर छाप गए। उसमें से जो गुज्जर शब्द लिखा हुआ है वो बिल्कुल हटा दिया जाए। उस पर हिंदू सम्राट या कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो विरोध किस तरीके से होगा? विरोध तो शांतिप्रिय ढंग से इंडिया लेवल पर चल ही रहा है जी। आज हमारी देहरादून में मीटिंग है ऑल इंडिया के राजपूत, उसमें देखो क्या निर्णय आता है, आगे क्या कार्रवाई होती है।